आखिर क्यों किया जा रहा है वरुण धवन को ट्रोल और लोग क्यों कर रहे हैं उन्हें हेट कमेंट्स? क्या है इसकी वजह और अब किससे चल रहा है टाइगर श्रॉफ का चक्कर? आखिर कौन है वो लड़की और क्यों हुआ था समांथा प्रभु और नागा चैतन्य का तलाक? और बॉलीवुड की इस नई स्टार जोड़ी की जल्दी होने वाली है शादी, कौन है ये? और इंसानों की कुछ ऐसी अजीबोगरीब अंतिम इच्छाएं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और कौन सी है ये बदकिस्मत महिलाएं जिनके साथ किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, हाल ही में मुकेश अंबानी के द्वारा NMACC इवेंट रखा गया था जिसमें भारत के पॉपुलर स्टार्स के साथ साथ कई सारे इंटरनेशनल और हॉलीवुड स्टार्स भी आए थे। इस इवेंट में वरुण धवन की परफॉर्मेंस के वक्त वरुण ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे लेकर उन्हें अब काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल वरुण ने अपनी परफॉर्मेंस के बीच इंटरनेशनल मॉडल गिगी हदीद को स्टेज पर बुलाया और उन्हें उठाकर घुमाया और फिर उन्हें किस भी करा। वरुण की इस हरकत को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है और ये तक कहा जा रहा है कि शायद अब गिगी हदीद वापस इंडिया न आए क्योंकि इस घटना के बाद वो काफी शर्मिंदा हो गई थी। फैक्ट नंबर 11 टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के रिश्ते के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और तो और दोनों ही काफी बार साथ में भी देखे गए थे। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों का ब्रेकअप हो गया? और इन दिनों आखिर टाइगर किसे डेट कर रहे हैं? देखिए, टाइगर से जब उनके ब्रेकअप के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें अभी अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना था और इसी वजह से वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। और वहीं खबरें ये हैं कि अब ये आकांक्षा शर्मा के साथ रिलेशन में है और अभी इन दोनों का म्यूजिक वीडियो भी आया है। फैक्ट नंबर 10 समंथा प्रभु और नागा चैतन्य के तलाक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कुछ समय पहले काफी चर्चा में रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों का तलाक हुआ क्यों था और तलाक के बाद समंथा को कितने रुपए मिले थे? देखिए, समंथा और नागा चैतन्य ने साल 2017 में शादी की थी, जिसके बाद नागा चैतन्य और उनके पापा नागार्जुन ने समंथा से कहा था कि तुम अब फिल्में मत करो और घर पर रहो, क्योंकि समंथा फिल्मों में काफी हॉट और बोल्ड सीन करती थी। लेकिन समंथा ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो फिल्में नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद नागा चैतन्य ने समंथा से तलाक की बात कही और दोनों में तलाक हो गया। तलाक के बाद समंथा को 200 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन समंथा ने उसे लेने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 9 बॉलीवुड में आए दिन आपको कोई ना कोई नई जोड़ी देखने को मिल जाती है जो ऊपर से बनकर नहीं आती है, बल्कि उन जोड़ियों को बॉलीवुड के नेपोटिज्म किंग करण जौहर ही बनाते हैं। फिर चाहे वो आलिया और रणबीर की जोड़ी हो या सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी की। और अब एक ऐसी ही जोड़ी करण जौहर ने और बनाई है जो है अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर की। अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे हैं और कई बार इन्हें साथ में भी देखा जा चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ये दोनों शादी भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8 बॉलीवुड, टॉलीवुड, तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री की काफी मशहूर और लोकप्रिय एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को तो आप जानते ही होंगे, जो आज के समय में काफी हॉट और ग्लैमरस दिखती हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनको ये ट्रांसफॉर्मेशन करने में काफी सालों का समय लगा है। जहां साल 2005 में अपने शुरुआती समय में तमन्ना काफी सिंपल सी दिखती थी, तो वहीं जैसे जैसे उनकी प्रोग्रेस होती रही उन्होंने अपने लुक को और अपने फिगर को भी काफी ज्यादा बदला और बढ़ते साल के साथ साथ तमन्ना की खूबसूरती में भी काफी बदलाव आया। जैसे जैसे तमन्ना को सक्सेस मिलती रही वैसे वैसे वो और ग्लैमरस होती गई और आज वो कैसी दिखती हैं ये तो आप जानते ही हैं। फैक्ट नंबर 7 अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंसानों की कुछ ऐसी अजीबोगरीब अंतिम इच्छाओं के बारे में जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 1 पीटर जे मीनियल से जब उसकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा गया तो उसने खाने में 20 चिकन टैकोस, 20 सैंडविच, 2 डबल चीज बर्गर, 1 पिज्जा, 6-7 तरह के केक और बोतल ऑरेंज जूस, 2 बोतल कोक और पेप्सी और 2 बोतल बियर का ऑर्डर दिया था। नंबर 2 लॉरेंस रसेल ने अपनी आखिरी इच्छा में फ्राइड चिकन, ट्रिपल चीज बर्गर, चीज और अंडे का ऑमलेट, नॉनवेज पिज्जा, आइसक्रीम, पीनट बटर और 3 बियर की बोतलें मांगी थी। लेकिन जब उसे ये सब लाकर दिया गया तो उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 6 अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ऑनलाइन स्कैम के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल स्टीव कॉमिसर नाम के एक आदमी ने एक ऐसे ड्रायर का आविष्कार किया था जिसके बारे में उसने कहा कि वो सोलर पावर्ड क्लॉथ ड्रायर है, जिसे ना ही बिजली की जरूरत होती है और ना ही इसमें बैटरी लगती है। स्टीव के इस अनोखे आविष्कार के बारे में सुनने के बाद लोग काफी एक्साइटेड हो गए और कुछ ही समय में लाखों लोगों ने इस ड्रायर को ऑर्डर दिया और जब ऑर्डर उनके घर पहुंचा तो उन्हें मिला क्लॉथिंग वायर यानी कि कपड़े टांगने की रस्सी। जिसके बाद जब इसकी शिकायत कोर्ट में की गई तो कोई भी स्टीव को मुजरिम नहीं ठहरा पाया, क्योंकि जो स्टीव ने कहा वो सब उसी रस्सी में था। फैक्ट नंबर 5 पाकिस्तान धरती पर एक बोझ है और अच्छा होगा कि वो अपने आप को भारत में मिला ले, क्योंकि अखंड भारत तो बनकर रहेगा ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये शब्द यूपी के सीएम योगी जी के। दरअसल हाल ही में जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान के हाल पर क्या कहना चाहेंगे, तो सीएम योगी जी का कहना था कि पाकिस्तान तो धरती पर एक बोझ है और उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो अपने आप को भारत में मिला ले, क्योंकि अखंड भारत तो बनकर रहेगा। योगी जी के द्वारा ये बात तब कही गई थी जब पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने के लिए जुलूस निकाल रहे थे। फैक्ट नंबर 4 दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी अद्भुत और अनोखी जगह जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1 मैक्सिको में टाइट पैक नाम का एक गांव है जहां लोग पैदा तो सही होते हैं लेकिन जवान होते होते हर कोई अंधा हो जाता है और यहाँ ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। नंबर 2 रोमानिया के कोस्टेस्टी शहर में कुछ ऐसे अजीबोगरीब पत्थर पाए जाते हैं जो समय के साथ बढ़ते जाते हैं और काफी बड़े हो जाते हैं और इन पत्थरों को देख साइंटिस्ट भी हैरान है। नंबर 3 अमेज़न में मौजूद शने टिम्पिश्का नाम की एक नदी में ना ही कोई मछली और ना ही कोई पौधा
और ना ही कोई बैक्टीरिया, क्योंकि ये नदी हर समय 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलती रहती है। फैक्ट नंबर 3, एक ऐसा बादशाह जो अपने महल में नंगा घूमा करता था और अय्याशी के साथ साथ ये हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता था। हम बात कर रहे हैं मुगल सल्तनत के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की। मुगल सल्तनत के इस बादशाह ने अय्याशी की सारी हदें पार कर दी थी और ये अपने रखेलों की गोद में बैठकर अपना दरबार चलाया करता था। ये बादशाह इतना सरफिरा था कि अपने ही बनाए कानूनों को तोड़ दिया करता था और कभी कभी सबको साड़ी और घुंघरू पहनने का आदेश देता था। साथ ही साथ ये मासूम लोगों को बिना किसी जुर्म के जेल में बंद कर दिया करता था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलता है 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, ये तो आप जानते ही होंगे कि मुसलमान धर्म और यहूदी धर्म में काफी चीजें एक जैसी ही हैं और उसी तरह यहूदी धर्म के लोग भी अब जब अपनी इबादतगाह में जाते हैं तो वो भी मुसलमानों की तरह वजू करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर यहूदी धर्म के लोग वजू कैसे करते हैं? आइए आपको बताते हैं। देखिए, बात तो है कि यहूदी धर्म के लोग भी मुसलमानों की तरह वजू करते हैं, लेकिन यहूदी धर्म का वजू करना काफी अलग है। यहूदी धर्म में वजू के लिए सबसे जरूरी होता है उनका लोटा, जिसकी मदद से वो 3 बार अपने दोनों हाथों को धुलते हैं और उनका वजू हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, कुछ ऐसी महिलाएं जिनके साथ किस्मत ने काफी बड़ा खेल खेला। आइए जानते हैं। नंबर 1, डेबी स्टीवंस नाम की महिला इतनी नेक दिल थी कि अपने बॉस की दोनों किडनी खराब होने के बाद डेबी ने अपने बॉस को अपनी एक किडनी डोनेट कर दी। लेकिन जब अपनी किडनी के ऑपरेशन के बाद डेबी को रिकवरी में टाइम लगने लगा तो उसी बॉस ने डेबी को नौकरी से निकाल दिया। नंबर 2, नेसा पेरेज एक रात अचानक से बाथरूम के बाहर बेहोश हो गई और उसके घर वालों को लगा उसके अंदर कोई आत्मा है, जिसके बाद उसे एक पुजारी को दिखाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद नेसा को जल्दी ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मरा हुआ बता दिया और फिर नेसा को जमीन में दफना दिया। जिसके अगले दिन नेसा ने ताबूत में से चिल्लाने की आवाज आने लगी, मतलब नेसा अभी भी जिंदा थी। लेकिन जब तक नेसा को ताबूत से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी मौत हो गई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।